हेलो फ्रेंड्स। और बताइए कैसे हैं। आज मैं आपसे विचारों के बारे में बात करने जा रही हूँ। तो इसमें आज मैं बात करूँगी माइंड ट्रैफिक के बारे में। ट्रैफिक तो आपने बहुत सुना होगा, सड़कों का ट्रैफिक। लेकिन आज मैं दिमाग के ट्रैफिक की बात करने जा रही हूँ। तो सड़कों पर जितना ट्रैफिक रहता है उससे कई गुना अधिक हमारे दिमाग में रहता है, और ये चैनलाइज्ड नहीं है। सबसे बड़ी कमी इसमें क्या है कि चैनलाइज नहीं है। सोचिए, जब सड़क पर ट्रैफिक कम होता है तो कितनी आसानी से वह जल्दी से रास्ता निकल जाता है। अच्छा, ट्रैफिक तो कम ही है, लेकिन फिर भी अगर वो चैनलाइज्ड नहीं है तो क्या होता है कि जिसकी मर्जी जहाँ है वहाँ पर अपनी व्हीकल को उसने अड़ा दिया, निकाल लिया। वहाँ से कोई कहीं मुड़ गया, कोई कहीं मुड़ गया। तो ऐसे में क्या संभावना ज़्यादा रहती है कि गंतव्य तक पहुंचने में देर हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, कोई भी ट्रैफिक के नियमों का पालन नहीं कर रहा है। बस इसी तरह से हमारे मन में आने वाले विचार हैं, या तो बहुत अधिक हैं और या फिर वो दिशाहीन और निरर्थक हैं। आप कहेंगे नहीं नहीं, मेरे विचार तो सार्थक हैं और दिशाहीन भी नहीं है। लेकिन हमारे दिमाग में 24 घंटे में 60,000 से ज़्यादा विचार आते हैं। क्या 60 के 60,000 विचार आपके चैनलाइज्ड हैं? क्या वो सार्थक हैं सारे के सारे? अभी ज़रा 1 मिनट के लिए सोचिए। आप एक कोई पुस्तक पढ़ने बैठते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ने बैठते हैं, या कुछ भी काम कर रहे होते हैं। एक काम शुरू करते हैं, कुछ लिख रहे हैं, एक काम कर रहे होते हैं, साथ में दूसरा विचार क्या नहीं आता है कभी भी? 1 घंटे तक आप एक ही विचार सोचते रहते हैं? ऐसा नहीं होता। और ये दिशाहीनता सभी के दिमाग में है। अब जरा सोचिए, कभी किसी क्षण भी आपका मस्तिष्क विचारहीन था या नहीं? शायद नहीं। यहाँ तक कि सोते समय भी हमारा दिमाग जो है वो क्रियाशील रहता है और तरह तरह के विचार आते रहते हैं। जब हम अत्यधिक सोचने लग जाते हैं, अत्यधिक सोचना का मतलब क्या हुआ कि दूसरे के हिस्से का भी हम सोच रहे हैं। जैसे कि वो क्या सोचेगा, उसने क्या किया, उसे क्या करना चाहिए था, वह हमेशा अपनी मर्जी का करता है, उसे ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था, आदि आदि। अगर हम ऑफिस में हैं तो हमारा बॉस, किसी ऑर्गेनाइजेशन में है तो वो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कि उसको अपनी चलाना नहीं आता है। स्कूल के बारे में ज़्यादातर मैंने देखा है, लोग बात करते हैं कि ऐसे भी स्कूल चलाया जाता है, ऐसे नहीं चलाया, इन्हें ये करना चाहिए, इन्हें वो करना चाहिए, इन्होंने यहाँ पे फालतू पैसा खर्च कर दिया, इन्हें यहाँ पे फालतू पैसा नहीं खर्च करना चाहिए था, ये पैसा इस जगह लगाना चाहिए था। यानी उनके भी जो क्रियाकलाप है उन सबको भी हम ही सोचते हैं। अगर बॉस ने कुछ बुरा कह दिया तो उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, वो गलत है। हम अपने अंदर झांक करके कभी भी नहीं देखते हैं। बातचीत के दौरान या अकेले में भी कोई भी काम करते हुए हम खुद को भगवान समझने लगते हैं, खुद को एक्सपर्ट समझने लगते हैं और सोचते हैं कि जो हम सोच रहे हैं, जो हम कह रहे हैं, जो हम विचार दे रहे हैं लोगों को, वो बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट है। दूसरे का, सामने वाले की चीज़ गलत है, और इसीलिए ज़्यादातर बहस और लड़ाइयाँ आपस में होती हैं। मन ही मन हम भड़ास अपनी निकालते जाते हैं, बोल नहीं पाते हैं, या तो हम सामने वाले से कहने की हिम्मत ही नहीं रखते हैं, और या फिर किसी और कारण से हम उससे कहते नहीं हैं। और इसका नतीजा क्या होता है कि हमारे दिमाग में हर समय टेंशन रहती है, हम चिंतनशील रहते हैं और हमेशा चिंता में रहते हैं। जरा सोच करके देखिए, आज सुबह जब आप पूजा करने बैठे थे, 10 से 15 मिनट हैं, और वो 10-15 मिनट क्या आपके दिमाग में कोई विचार नहीं आ रहे थे? अगर ऑफिस जाने की जल्दी थी, वर्क प्लेस पे जाने की जल्दी थी, तो यही सोच रहे होंगे कि देर हो गई, अच्छा आज ऑफिस में जाके मुझे क्या करना है, किससे क्या बात कहनी है, यही सब बातें हम सोच रहे हैं। यानी ईश्वर की तरफ भी हम कंसंट्रेट करके अपना माइंड नहीं लगाते हैं। इस अति विचारशीलता को हम यहाँ पर एक बीमारी का नाम देते हैं, और वो बीमारी कहलाती है अति सोच की बीमारी। इस अति सोच की बीमारी से बचना है और अपने आप को बचाना है। अब
मैंने आपसे कहा कि इसके ऊपर हमें कंट्रोल करना है। जो माइंड ट्रैफिक है, इसी को हम माइंड ट्रैफिक कहते हैं, इसको हमें कंट्रोल करना है। कैसे कंट्रोल करें, इसके लिए मैं आपको एक तरीका बताती हूँ। अगर आप उसे फॉलो करेंगे तो धीरे धीरे करके इससे छुटकारा मिल जाएगा। पूरी तरह से नहीं, पर हाँ 80 to 90% छुटकारा आपको ज़रूर मिल जाएगा। 100% तो कोई नहीं छूट सकता, मैं खुद भी नहीं छूटती हूँ, लेकिन हाँ हम 80 to 90% इस माइंड ट्रैफिक को कंट्रोल कर सकते हैं, चैनलाइज कर सकते हैं। इसके लिए प्रातः उठते ही 2 मिनट के लिए मेडिटेशन करें। अब ये कैसे करें, उसके लिए हमें करना क्या है, आँख बंद कर लीजिए। आप कहेंगे अभी तो सोकर उठे हैं, नहीं, आप सोकर उठें, उसके बाद भी आप 2 मिनट के लिए आँख बंद कर लीजिए। और अभी मैंने एक वीडियो बनाया है, यूनिवर्स इज़ कॉलिंग यू, उसको सुने। उसमें पूरा तरीका बताया हुआ है कि किस तरीके से हम अपने माइंड को चैनलाइज कर सकते हैं, विचारों को चैनलाइज कर सकते हैं। उसमें इंग्लिश में बताया है, यहाँ मैं आपको हिंदी में बता रही हूँ। 2 मिनट के लिए आँख बंद कर लीजिए और आँख के बीच में, दोनों आँखों के बीच में यहाँ पर कंसंट्रेट करिए। अपने माता पिता या जिस किसी को भी आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, उसका चित्र यहाँ ले आइए और विचार करिए। भगवान का भी कोई फोटो हो सकता है, लड्डू गोपाल का हो सकती है शक्ल, तो मैं तो लड्डू गोपाल का ही ध्यान करती हूँ, तो मुझे मालूम है कि किस तरह से करना है। तो आँख बंद कर लीजिए और यहाँ पर उनकी प्रतिमा को ले आइए और ला करके, अब जब आप उस समय आँख बंद किए हुए हैं आपने, तो आपको यहाँ पर एक ब्लिंकिंग स्टार्स, बहुत ही रंग बिरंगे स्टार्स जैसे दिखाई देने शुरू होंगे। इसका मतलब कि आपका दिमाग जो है वो कंसंट्रेट हो रहा है। एक गहरी लंबी सांस लीजिए और फील करिए कि आपके चारों तरफ एक सफ़ेद प्रकाश आ गया है। जैसा आपने अक्सर संत पुरुषों के, भगवान के चारों तरफ सफ़ेद प्रकाश देखा है, वो सफ़ेद प्रकाश आ गया है। वो प्रकाश आपके मस्तिष्क में से होता हुआ नीचे जा रहा है आपके अंदर और आपको शक्ति दे रहा है। और आप मन ही मन बोलिए, ज़ोर से भी बोल सकते हैं कि आज का दिन मेरा बहुत अच्छा गया, आज के दिन मैंने जो भी काम किए सभी बहुत अच्छे किए, सभी से मेरी प्यार से बात हुई, मैं पूरे दिन हंसता मुस्कुराता रहा या हंसती मुस्कुराती रही, मेरे सभी काम सफलतापूर्वक हो गए और रात में मैं आराम से शाम को अपने काम से लौट करके आया या आई और मैं अपने काम, आज रात को मैं चैन की नींद सो रहा हूँ। आज का दिन मेरा बहुत अच्छा गया, मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, प्रसन्न हूँ और मेरे सारे ही काम बहुत अच्छी तरह से हो गए। और फिर उसके बाद में आपको धीरे धीरे करके अपनी आंखें खोलनी है। आंखें खोलने के बाद में हाथों को ऐसे से मलना है और मल करके अपने पूरे चेहरे पर, पूरे शरीर पर लगाना है, ये सोच करके कि ईश्वर आपके साथ है और आपकी पूरी तरह से मदद कर रहे हैं। और फिर उसके बाद में 3 बार धन्यवाद शब्द बोलेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हे प्रभु, मुझे मेरी गलतियों के लिए जो अनजाने में या जाने में हुई हैं मुझसे, उनके लिए क्षमा करना। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। और इस तरह से करके ये आप करेंगे। 2 मिनट का समय लगता है, इसमें ज़्यादा समय नहीं लगता है, लेकिन धीरे धीरे करके इस 2 मिनट के मेडिटेशन को बढ़ा करके आप 5 मिनट का करेंगे। 21 दिन तक लगातार बिना भूले, बिना चूके, बिना कोई बहाना किए हुए आपको ये काम करना है। इससे आपका मन व शरीर दोनों स्वस्थ रहेंगे। मानसिक व शारीरिक रूप से स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। कहते हैं कि मन स्वस्थ तो तन स्वस्थ। तो स्वस्थ रहिए और अपने जीवन का आनंद लेते रहिए। ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बरस रही है, हमेशा बरसती रहेगी। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।